अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आज इतवार है और इतवार को आपका ना अच्छा बनाएँगे, अच्छी खबरें देंगे और हमारा व्लॉग सुन के आप महज़ूज़ ज़रूर होंगे। पहली खबर, अमरीकी खातून अव्वल सफ़र करके अबू ज़ैबी पहुँच गई और एक खातून अव्वल, साबिक़ खातून अव्वल वो मैदान छोड़कर भाग गई। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी पुलिस वालों से दस्तों गिरबाँ हो गए। किस बात पे हुए, ये भी बताएँगे। मलक रियाज दुबई के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। क्या उस प्रोजेक्ट में वो चूना लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगाते रहे? और पाकिस्तान के कंवारों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और इस बुरी खबर के साथ एलन मस्क मैदान में आ गए। इसी को हम आगे लेके जाएँगे और साथ एक और खबर आपको बताएँगे कि अमरीकी वाइल्ड हुकाम ने एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया, वो भी क्या है? इससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सबसे पहले जी, उम्मीद है आपका इतवार अच्छा गुजर रहा होगा और इस इतवार में आपको अच्छी अच्छी खबरें देंगे। सियासी खबरें नहीं हैं ये। अमरीकी खातून अव्वल जल बाइडेन उनका नाम है, वो वहाँ से चली हैं और सफ़र करते करते पहुँच गई है दुबई, अबू ज़ैबी। और अबू ज़ैबी उन तन तनहा सफ़र करते यहाँ पे आ गई हैं और नहीं डरी, ये आखिरी उनका दौरा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि खातून अमेरिका से सफ़र करके अबू ज़ैबी है कि एक हमारी साबिक़ खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी साहिबा, वो डी चौक पे उस दिन रात अकेली रह गई थी। अकेले रहने के वजह से वो अंधेरे से डर गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं अकेली थी, इसकी वजह से मुझे केपी के जाना पड़ा। एक खातून अव्वल इतनी बहादुर है, एक साबिक़ खातून अव्वल ऐसी है कि वो अंधेरे से डर गई। मैं डर गई, मैं डर गई, वो बात नहीं आपने सुनी हुई? तो मुझे तो वो गाना फिर याद आ गया कि अकेले न जाना हमें छोड़कर। बाकी आप अगला गाना खुद ही गुनगुना लें। शाह महमूद कुरैशी साहब को लेके आए जनाब साहब पेशी के लिए। बाइज़्ज़त तरीके से पुलिस वाले उन्होंने डबल कैबिन डाले पे लेके आए। जब उनकी पेशी हो गई तो वापसी पे पुलिस इंस्पेक्टर थे हमाद साहब, तो हमाद साहब ने कहा कि शाह साहब डबल कैबिन पे नहीं, आपको पुलिस वैन पे लेके जाऊँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब उलझ पड़े, अकड़ गए। कहते कि जिस डबल कैबिन डाले में मुझे लेके आए हैं, उसी में मुझे वापस जाना है, मुझे कमर में दर्द है। दोनों लड़ रहे थे, करीब कोई एक समझदार आदमी गुज़रा, उन्होंने कहा क्या मसला है? तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे डबल कैबिन डाले में पेशी पर लेके आए हैं, पुलिस वैन में मुझे लेके जा रहे हैं। तो पुलिस का भी उन्होंने मौक़िफ़ सुना, उन्होंने कहा मैं फ़ैसला कर देता हूँ। ना इंस्पेक्टर साहब आपकी, ना शाह महमूद कुरैशी साहब आपकी। आप ऐसा करें, इनको पैदल ले जाएँ। पता नहीं उसके बाद हो सकता है वो पैदल चले गए हों। मलक रियाज साहब दुबई में चले गए। पाकिस्तान में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे प्रोजेक्ट भी उन्होंने लगाए कि उनकी फाइलें बिक गई, लेकिन ज़मीन में कोई चीज़ वजूद उनका बरकरार नहीं था। अब ये खबर आ रही कि दुबई साउथ के अंदर वो जदीद शहर उन्होंने बनाने का ऐलान किया है। अल्लाह खैर करे, 190 मिलियन पाउंड केस अभी बाकी है। वो तो कहते हैं यल्ला, यल्ला आगे चले, आगे चले। तो मलक रियाज साहब, ये दुबई है, पाकिस्तान नहीं है। अगर आपने वहाँ पे फाइलें बेची और उसका वजूद वहाँ की रेत पर ना हुआ, तो दुबई आपको गाड़ियों पे नहीं, वो अपने ऊँटों पर आपको पूरी दुबई की सैर करवाएँगे। तो माशाल्लाह आप एज की उम्र के उस हिस्से में हैं कि आप ऊँट पे बैठ के पूरी दुबई का चक्कर नहीं लगा सकते। अच्छा साहब जी, पाकिस्तान के कंवारों के लिए कौन-सी खबर जी? पाकिस्तान के कंवारों के लिए अच्छी खबर नहीं है। एफबीआर आ गई जी मैदान में, उन्होंने पाकिस्तान के कंवारों पे जो है ना टैक्स लगा दिया है 10%। वो खबर ये थी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शादी की तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। शादी हाल मालकान ने आइंदा तकरीबात पर 10% विल्ड होल्डिंग टैक्स जो शादी तकरीब बुक करने आएगा उससे वसूल करने का ऐलान किया है। ये शादी जो हाल तंजीम है उसकी मुलाकात हुई एफबीआर से, उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स उन पे लगाया, तो उन्होंने कहा नहीं, जो शादी के लिए बुकिंग के लिए आएगा हम ये टैक्स उनसे वसूलेंगे। तो सर्दियाँ लोग इंतज़ार करते पाकिस्तान के अंदर, पंजाब, केपीके के अंदर भी, सिंध के भी कह सकता हूँ, बलूचिस्तान की भी बात कर लें, तो कहते सर्दियाँ आएँगी तो शादी होंगी, सर्दियाँ आएँगी शादी। कंवारों के लिए अच्छी खबर नहीं है, छड़ों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। उन्हें अपना ये टैक्स देना पड़ेगा, दूल्हा पे टैक्स, दुल्हन पे टैक्स, ससुर पे टैक्स, नंद पे टैक्स, बावज पे टैक्स, आपकी माँ सारे टैक्स ही टैक्स हो जाएँगे। आप देखें पाकिस्तान शायद इसी तरह टैक्स इकट्ठा करता-करता आगे जाएगा। एलन मस्क के कान में पड़ गई है ये खबर।
وہ بھی آگے میدان میں۔ ایلن مسک آپ کو پتہ ہے معروف ارب پتی ہیں، بزنس مین ہیں، ایکس کے مالک ہیں، اسپیس ایکس کے مالک ہیں، ٹیسلا کے مالک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنگاپور کے اندر ایک خاتون صرف ایک بچہ ہی پیدا کرتی ہے، جبکہ مستحکم آبادی کے لیے شرح جو درکار ہے بچے پیدا کرنے کی وہ 2.1% ہے۔ اگر سنگاپور، جاپان اور بعض یورپی ممالک نے ان کی ماؤں نے بچوں کی جو شرح پیدائش ہے اس کو نہ بڑھایا تو یہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایلن مسک وہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بچوں کی جو ہے نا وہ ان کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں لے کے آئیں، اور ایک پاکستانی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو دلہا ہے اس پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کنوارے کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اللہ کرے ان کے اچھے خواب ہی ہوں جی، میں تو یہی کہوں گا۔ آگے آ جائیں جی، امریکی وائلڈ حکام کا بڑا کارنامہ، انہوں نے یہ کیا ہے کہ دنیا کا ایک قدیم ترین جنگلی پرندہ ہے وزڈم نامی، یہ سمندر کے قریب قریب رہتا ہے، یہ امریکی ریاست ہوائی ہے اس کے قریب ہے یہ، اور یہ وزڈم نامی ایک پرندہ انہوں نے جنگلی ڈھونڈا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پرندے نے 74 سال کی عمر میں انڈا دے دیا ہے۔ اور اس پہ مجھے پھر یہ ہے کہ پاکستانی تو ہمیشہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بڑے معتبر سائنسدان ہیں، ان کے ماہرین بہت اچھے ہیں، وہ کیڑا بندہ ہے جڑا اس وزڈم نامی پرندے دے پیچھے 74 سال گھومتا رہا، انہوں پتہ لگا کہ انہیں صرف پہلے ہی انڈا دیتا ہے۔ مجھے تو خود اس چیز کی حیرانی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ یہ 60واں انڈا ہو سکتا ہے، انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا تھا، وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اور بھائی جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ طاقتور ملک ہے ان کی لوگ مان لیتے ہیں، ہم غریب ملک ہیں ہماری اچھی بات بھی نہیں سنتے۔ تو میں تو انہی خبروں کے ساتھ آیا تھا، اور کوشش کروں گا کہ ہر اتوار آپ کا جو ہے نا وہ اچھا بنائے، اور انہی خبروں کے ساتھ ندیم بسرا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔